yellow would be fine. Yeah. So are you able to see this? Yes sir. Okay. Yes, sir. अब बस सीन ये है, पूरा लॉजिकल सोचो कि ये एक लड़की है, ओके, और हमें इससे बात करनी है। मैंने आपको बोला कि चलो बात करो। आप क्या बात करोगे? अगर आप एक पहली बार किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो हर इंसान पहली बार ना जानना चाहता है कि ये कौन है। तो आप लोग ना सवाल वही पूछते हो जो बचपन से आपने कभी पूछ रखा है। बचपन में रहता है ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आपके ना पहले दिमाग में वो आते हैं। तो Yes, sir. फर्स्ट मीटिंग में तो इंसान रटा हुआ ही पूछता है, बट फिर भी मेरा मानना है कि हमें नहीं पता, इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर हमें इस लड़की के बारे में ये जानना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कि लड़की ऐसा करती है या नहीं करती है, जैसे येस या नो, कई बार मन में होता है येस नो जानने का मन करता है कि इसने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। कभी भी जब येस नो जानते हैं तो अंग्रेजों का लॉजिक है कि आपका जो मुंह खुलेगा, मुंह खुलते सबसे पहला जो एक वर्ड आएगा, वो वर्ड क्या होना चाहिए? वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, एज पर द सिचुएशन। मतलब कि हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए डू का सिचुएशन क्या है, मैं किन हालातों में डू बोलूंगा, किन हालातों में डज बोलूंगा। इसकी पूरी लिस्ट है, आपको पता है, टेंस की पूरी लिस्ट है। तो कभी भी मन करे कि मुझे सिर्फ इससे इतना उगलवाना है, येस या नो, देख लो कि किस लिस्ट में आपका, मतलब आपके सवाल के अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब फिट बैठ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको अचानक बोलना है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या कल रात को तुम 10 बजे ही सो गई थी। अब ये इसके मन में तो इसके जिस भी भाषा में ये सोचा हो, सो गई थी सोचा हो, हिंदी में या किसी भाषा में सोचा हो, इतना जानना है ना कि बात कल रात की हो रही है और ये सोई हाँ या ये नहीं सोई ना, ये उगलवाना है। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? डिड। शुरुआत इसको डिड से करनी होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी। पहले तो ये लॉजिक समझना होता है सवाल पूछने का। तो जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप लोगों को मैंने नहीं कराया क्योंकि आप वो बेसिक वाले आप नहीं है, बट आप मैं करा दूंगा कभी। तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस कराता था तो सिर्फ था कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना शुरू करो। तो अब जैसे पूछना है कि अच्छा यार क्या कल तुम ऑफिस जाओगी, तो तुरंत सिचुएशन बदल गया, अचानक क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। तो जब मैं ऑफलाइन में प्रैक्टिस कराता था तो मैं कुछ ऐसे कराता था, जैसे स्टेज पर, स्टेज मतलब पोडियम, 2 लोगों को खड़ा कराया और यहाँ पर मैं होता था, और यहाँ से मैं सेंटेंसेस में सिचुएशन बदलता था और ये बंदा सिचुएशन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता था। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम सो रही हो, इसने तुरंत ट्रांसलेट किया आर यू स्लीपिंग, यानी कि इसको पता है कि अच्छा अभी कंटिन्यूटी में हो रहा है तो वो आर से शुरू होगा। ये प्रोग्राम पहले करना पड़ता है। तो आप देख लो कि यस नो जब भी बोलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? ये मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मालूम है ना? जितने मॉडल्स हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और जितने टेंस वाले हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कुछ भी उठा सकते हो। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि यार क्या मुझे ऐसा करना चाहिए भाई, तो तुरंत वो शुड आ जाएगा कि शुड आई डू दिस। तो पहला काम ये है। और दूसरा काम है, जब इस पे आप परफेक्ट हो जाते हैं, मान लो आप परफेक्ट हैं, तो दूसरा जो मैं कराता हूँ, 1 मिनट, 2 ही तरीका सवाल पूछने का है। नंबर सेकंड आता है, उसको हम कहते हैं WH फैमिली से सवाल करना। WH फैमिली यानी कि ऐसे समझाता हूँ आपको। सपोज हम बातें कर रहे हैं, अब देखना आप सवाल ना इतना पूछने लगोगे कि मुझे लगता है कि 20 से 50 सवाल तो कॉमन हो जाएगा। ये एक लड़की बात कर रही है एक लड़के से, ओके। बात करने के लिए एक मुद्दा होना बहुत जरूरी है कि आखिर किस बारे में हम बात करें, हमें कुछ नहीं पता। तो अचानक इस लड़की ने लड़के से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ यार कि क्या कल तुम्हारे डैडी ने तुम्हें डांटा, यानी कि यस या नो जानना चाहती है। तो इसके मुंह से क्या निकलेगा? Did कि डिड योर your father फादर called you yesterday? डिड योर फादर कॉल यू यस्टरडे, कॉल यू यस्टरडे। इसका जो जवाब आएगा, 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ या ना। अगर इसने कहा कि हाँ मेरे पापा ने मुझे डांटा, यस माई He did. फादर स्कॉल्डेड मी, ये हाँ ही डिड भी सही है, यस माई फादर स्कॉल्डेड मी यस्टरडे। इसने पूरा सेंटेंस बोला। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भी पूरा बोलो, ताकि मुझे ये पता चले कि कहीं तुम ये स्कॉल्डेड की जगह स्कॉल्ड ही तो नहीं बोल गए, इसलिए पूरा बोलना पहले जरूरी होता है। अब इसे मुद्दा मिल गया कि डांटा।
अब ये क्या करेगा, इसमें WH वर्ड लगाना शुरू करेगा। अब मान लो कि आपको 50 WH वर्ड याद है, तो देखो क्या सूट कर रहा है। पापा ने क्यों मारा, सिर्फ बदलते रहना है, वाई, बाकी यहाँ डिड लगता रहेगा कि वाई डिड योर फादर स्कॉल्ड यू। ओके, अब आप में से कई लोग क्या करते हो, डिड खा जाते हैं, वो बोलते हैं वाई योर फादर स्कॉल्डेड यू, कुछ ऐसा कर देते हैं, कई लोग आप में से है। तो ये गलतियां आप करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। यानी कि मैं अगर कॉन्वर्सेशन दिखाऊं तो आपने सबसे पहले बोला कि ऐसे, But why your father scolded? Almost spoken में तो चलता है ये वाला चलता ना? है, बट दोनों का मतलब बदल जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, ये सवाल है, आंसर है कि यस माई फादर स्कॉल्डेड मी। ठीक है, क्यों भाई, क्यों स्कॉल्ड किया, होना क्या चाहिए, वाई डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, ये होना चाहिए था, आपका करेक्ट सवाल है ये। ओके, अब बंदा कोई जवाब देगा कि ही स्कॉल्डेड मी, कुछ ना कुछ आंसर देगा, बिकॉज आई वॉज नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रही थी आराम। फिर पवन क्या करना है कि कैसे अगला सवाल पूछे, तो या तो उसके आंसर में से सवाल निकालो, जैसे स्टडिंग कह रहा है कि मैं पढ़ नहीं रहा था, तो आपको एक यहाँ भी मिल सकता है ना भी, क्यों नहीं पढ़ रहे थे, मिल सकता है क्वेश्चन यहाँ आंसर में से। तो अब अचानक ना आप स्विच हो जाओगे, अब आप डिड की बात नहीं करोगे, क्योंकि बंदे ने यहाँ पर क्या दिखा दिया, कंटिन्यूटी दिखा दिया। अब पास्ट का कंटिन्यूटी आ जाएगा कि वाई वर यू नॉट स्टडिंग। अब बंदा जवाब दे रहा है आई वॉज नॉट स्टडिंग बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ्स। अब फिर बंदे ने अपना एक ऐसा बता दिया, लाइकनेस की बात कर दी, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। यहाँ हो सकता है क्यों नहीं पसंद है, स्विच हो गए, why don't you? अब डोंट पे आ जाएंगे, व्हाई डोंट यू लाइक मैथ्स। तो हमें जैसा आंसर मिलेगा वैसा हमें तुरंत सवाल बनाना पड़ेगा, ये तरीका है। एक ये प्रैक्टिस अभी आज मैं कराऊंगा, ये कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। दूसरा जो बोलिए, ये बोल रहा था सर, जो WH क्वेश्चन के साथ प्रीपोजिशन लगकर फ्रेज बनते हैं सर, वो भी करवा देना सारे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा किट्टू ने कि आखिर ये गलत क्यों है, वाई योर फादर स्कॉल्डेड यू। मैंने यहाँ भी देखा है कि कई लोगों को ये आदत हो गई है कि उन्हें लगता है इसमें क्या जरूरत है, सही तो है ये, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की क्या जरूरत है। तो मैं ऐसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि when do you take a bath, इसकी हिंदी कोई बता सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप कब नहाते हो, पता चल गया। ठीक है, sir. when did you take a bath, आप कोई बता सकता है, आप कब नहाए कब नहाए? अच्छा, when will you take a bath, अब आप कब नहाओगे? वेरी गुड, ओके। when should you take a bath, अब कब आपको नहाना चाहिए? ठीक है, अच्छा जी। अब प्लीज जरा एक का मतलब बताएंगे, बताएंगे जब तुम नहाते हो सर, जब सब तुम सेम ही नहाते हो गया। नहीं, तो The ये same आप समझ में आ रहा है किट्टू कि ये सब सेम हो गया। तो ये आप कैसे अंदाजा लगा रहे थे, क्या ऐसा देखकर लगा रहे थे, इसमें तो सब कुछ सेम है ना, ऐसी कौन सी चीज, लेकिन पास्ट वाले में स्कॉल्डेड हो गया, क्योंकि जब हम डिड लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट्स व्हाट और आई एम जब हम सेइंग। डिड नहीं लगाते तो सेकंड फॉर्म आती है, राइट? मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं बस जो लॉजिक पूछ रहा हूँ, मैं एक बंदा आपसे सवाल ऐसे पूछता है, हे व्हेन यू टेक अ बाथ, आप कैसे समझोगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, कोई तो लॉजिक होगा ना। डिफरेंस क्रिएट करता है सर ये सिचुएशन के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो अंग्रेजी जहां से पैदा हुई है, उनको वो ताते ती और रहा रही से मतलब नहीं है, उनको मतलब किससे होता है, इस हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है। यानी कि अगर किसी बंदे ने डू लगा दिया, वो डू से पता कर लेते हैं कि डू मतलब वो ताते ती नहीं सोचते हैं, वो डू का मतलब क्या सोचते हैं, रूटीन,
कि अगर कोई डू से सवाल कर रहा है मतलब मेरे रूटीन के बारे में पूछ रहा है। अगर किसी ने डिड लगा दिया तो डिड से वो समझ जाते हैं कि अच्छा डिड का मतलब वो पास्ट के बारे में पूछ रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, मैंने बोला हे व्हेन यू टेक अ बाथ, आप क्या समझोगे कि कब नहाई, कि कब नहाएगा, कि कब नहाना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? सही है सर। समझ में आ रहा है? तो भैया जितने लोग कहते हैं ना नहीं अंग्रेज तो ऐसा डू डज डिड तो नहीं बोलते होंगे, भैया नहीं बोलते होंगे तो बोलिए ना ये अंग्रेजी, अपने आप को धोखा दीजिए। ये एक तो पहली लॉजिक। सेकंड आता हूं किट्टू पर। सेकंड ये है कि हमने ऐसा बोला वाई योर फादर, यही था ना, स्कॉल्डेड यू। इसमें तो साफ दिख रहा है कि भाई सेकंड फॉर्म है तो पास्ट ही तो है ये, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन ये हम कब बोलते हैं वो भी देख लीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, ध्यान से देखिएगा कि यार तुम कौन हो भाई, तो इसकी इंग्लिश को बता सकता है? Who are you? हु आर यू हम बोलते हैं, ओके। अब अचानक मैं कहता हूँ मुझे पता है यार तू कौन है, मुझे पता है, आई I नो। know who you are. अब क्या होगा? Who you are. तुरंत आपने कह दिया हु यू आर। अब मुझे बताइए हु यू आर। जब आपने किसी से बोला था कि तुम कौन हो तो यहाँ पर आपने हु आर यू क्यों बोला? आप ऐसे भी तो कह सकते थे हु यू आर, आपने ऐसे नहीं बोला, आपने हु के बाद ही आर क्यों लगाया? दूसरा सवाल मेरा, तुम कहाँ जा रहे हो कैसे बोलते हो आप लोग? अमेरिका में कैसे बोलते हैं? वेयर आर यू गोइंग ही बोलते आ रहे होंगे ना? Where Yes, is sir. it? आपने ऐसा क्यों नहीं बोला वेयर यू आर गोइंग? क्या दिक्कत आखिर हो गई? ये भी तो बोल सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि भाई वो क्यों रो रही है, क्या बोलते हो? इंग्लिश क्या होती है? Why Why is she why is she crying? crying? तो आप ऐसे बोलो ना, why she is crying। Crying. नहीं बोल सकते? नहीं हो बोल सकता है आप में से कुछ लोग बोलते हो। मेरा मतलब है कि जब आप सवाल करोगे, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है किट्टू, पास्ट में ना हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं दिखता है, ये सेकंड फॉर्म दिखता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे सवाल पूछना होता है ना कि तो तुम्हारे पापा ने क्यों डांटा, तो वाई डिड योर फादर स्कॉल्ड यू। और जब कोई डिड खाएगा तो गलत वो सेकंड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा उसको। तो जैसे हम यहाँ पर आर खा रहे हैं तो हमें यहाँ एक आर दिखाना है लास्ट में। या तो ऐसे बोल रहे हो कि वेयर आर यू गोइंग या वेयर यू आर गोइंग। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये कब बोलेंगे और ये कब बोलेंगे ये समझ लीजिए पहले। अगर आपको एक सवाल पूछना है, क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आपने WH लगा दिया, उसके बाद आपकी मजबूरी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि एक सवाल है। अगर कोई ऐसे बंदा बोले, एक सेंटेंस लगा दे कि मैं नहीं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, अगर वो ऐसे बोल दे आई डोंट नो और उसके बाद आ जाए तुम क्या कर रहे हो, तो फिर ये जो व्हाट है ना, ये क्वेश्चन वाला व्हाट नहीं है, ये व्हाट लगेगा, इसके बाद एक सब्जेक्ट लगेगा, बहुत ध्यान से देखिए, और तब लगेगा आर, व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दो टुकड़े हैं। आई डोंट नो एक सेंटेंस है, मैं नहीं जानता हूं, और जिसको आप क्या समझ रहे हैं ना, शायद कभी आपने पढ़ा हो कि जो का भी काम करता है, पता है? आई Yes, डोंट sir. नो व्हाट यू आर डूइंग, कि मुझे नहीं पता जो तुम कर रहे हो। तो मेरा मतलब है कि जो लोग हेल्पिंग वर्ब खा जाते हैं वो इन हालातों में खा सकते हैं। जैसे सवाल है वेयर डज शी लिव, ये सवाल है, वो कहाँ रहती है, और किसी ने बोला ये वेयर शी लिव्स, बोला मैं डज कौन लगाएगा, वेयर शी लिव्स ऐसे कर दो। तो वेयर शी लिव्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, रेखा जी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब क्या होगा, वेयर शी लिव्स। यानी कि जब भी आपको मन करे कि मैं हेल्पिंग वर्ब खा जाऊं या मैं इस तरीके से बोलूं, तो ये आप अकेले नहीं बोल सकती हैं, शुरुआत WH से करके आप नहीं बोल सकते। जैसे तुम्हारे पापा ने क्यों डांटा, सिर्फ सवाल है तो आपको डिड लगाना होगा कि वाई डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, ये बोलना होगा। अब बोलना हो मुझे नहीं पता यार तुम्हारे पापा ने क्यों डांटा, अब क्या है, आई डोंट नो वाई योर फादर स्कॉल्डेड यू। यानी कि ये आप तभी बोल पाएंगे
जब इससे पहले यहाँ कुछ होगा। अब क्या क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर ये हो सकता है आई नो, यहाँ पर हो सकता है आई डोंट नो, यहाँ पर हो सकता है टेल मी। ये छोटे छोटे आइटम देखिए, यहाँ पर हो सकता है डोंट टेल मी, यहाँ पर हो सकता है कैन यू टेल मी। मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ कि सपना ने क्या खाया। इंग्लिश होती है व्हाट डिड सपना ईट, यही है ना? Yes, sir. व्हाट डिड सपना ईट। अब मैं बोलता हूँ क्या तुम मुझे बताओगे सपना ने क्या खाया? कैन यू टेल मी। अब बताओ कैसे होगा? What Sapna ate? व्हाट सपना एट, ये है करेक्ट इंग्लिश। हे कैन यू टेल मी व्हाट सपना एट। मान लो टुडे ये लास्ट नाइट लगा दे, हे कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट सपना एट लास्ट नाइट। फिर से ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला यार उसने चिंटू को क्यों थप्पड़ मारा। वाई डिड, मान लो शी है, वाई डिड शी स्लैप चिंटू। करेक्ट इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ यार क्या तुम्हें पता है उसने चिंटू को क्यों थप्पड़ मारा, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। अब क्या हो जाएगा? Why she स्लैप्ड चिंटू। दिस इज करेक्ट इंग्लिश बॉस, ये है। तो जैसे अब आप लोग क्या करते हो कि ये बोला ही नहीं, ये वाली अंग्रेजी बोल दी, हे व्हाई शी स्लैप्ड। आपको लगा ठीक ही तो है, स्लैप्ड से पता चल तो गया यार सेकंड फॉर्म है, यू नो, ये आपको ऐसा लगा। Chandan sir, I have a question here. Suppose definitely means once we start helping verb, then definitely we add this means why plus helping verb. So suppose I say why did she slap Chintu? I said okay. Do you know why did she slap Chintu? अब This is गलत हो correct जाएगा, or अब गलत हो जाएगा, अब गलत हो ये जाएगा? गलत Okay. है। यानी कि हम तभी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जब शुरुआत ही WH से हो, उसके पहले Okay. कोई सेंटेंस ना आए, Okay. तभी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ना, मैं ग्रामर में नहीं उलझाना चाहता हूँ किट्टू को। एक्चुअली ये क्लॉज होता है। कभी क्लॉजेज आप पढ़ते होंगे ना, क्लॉज बड़े दो टुकड़े होते हैं, मतलब Yes, एक sir. Yes, sir. सेंटेंस और ये दो सेंटेंस इसको बीच में जोड़ दिया कंजंक्शन के माध्यम से। तो मैं वो लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे समझ लो कि WH से पहले अगर कुछ आ गया ना, टेल मी, डोंट टेल मी, हाउ कैन यू टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी, यही सब आम जिंदगी में बोलते हैं। तो फिर आप ना Yes. WH के बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, ये वाला स्टाइल करना। एक और तरीका है, ऐसे यार व्हाई इज शी क्राइंग, व्हाई इज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही है, ये है, ये करेक्ट इंग्लिश है, व्हाई इज शी क्राइंग। और मैं अगर इसमें बोलूँ कि यार क्या तू मुझे बताएगा भाई वो क्यों रो रही है, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी। अब क्या होगा? व्हाई She is crying. व्हाई शी इज क्राइंग, व्हाई शी इज क्राइंग, ये है अंग्रेजी। ओके, अब बंदा कह रहा है कि यार मुझे क्या पता यार वो क्यों रो रही है, या तो बोलेगा आई डोंट नो, या तो Yes, बोलेगा sir. आई डोंट नो व्हाई शी She इज is crying. क्राइंग। Crying. इस तरीके से, या ऐसे बोल सकता है कि हाउ वुड आई नो, यू नो, Yes, sir. ये भी यूज होता है। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा यार व्हाई शी इज क्राइंग। यानी कि आप देख लो कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ जा रहा है, जो आप लोग चाह रहे थे वही हो रहा है, लेकिन ये होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए, अकेले नहीं हो सकता है, अकेले नहीं हो सकता है, ये है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रेखा जी ने सवाल पूछा कि किट्टू आप कहाँ रहते हो, तो उनको ये पूछना ही पड़ेगा कि वेयर Where do you डू यू लिव। ये मजबूरी है। अगर ये काम चला ले है किट्टू वेयर यू लिव, live? कहने को कह तो दिया, लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है वेयर यू लिव, कैसे पता चलेगा कि कहाँ रहते हो या कहाँ रहे थे? ये भी तो नहीं Yes. है ना, या कहाँ Yes. रहोगे। अगर मैं इसी वेयर यू लिव में सिर्फ विल लगा दूं, तो अब देखो बाकी तो सेम है ना, सिर्फ ये Yes, sir. विल से पता चल गया कि कहाँ रहोगे। तो भैया अंग्रेज ना इतने भी वो पागल नहीं कि कुछ नहीं यूज करते हैं। मैं पहले रोज इंग्लिश मूवीज देखा करता था और मैं देखता था यार ये तो सब यूज करते, कुड हैव बीन, शुड हैव सब बीन, सब यूज कुछ, करते हैं, बस एवरीथिंग। उनका इंटोनेशन होता है और बड़ा फास्ट बोलते हैं, चीजों को बिल्कुल श्रिंक कर देते हैं, Yes. तो पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता सर वो उनका। हाँ, पहले ये सन 2009-10 की बात है। आपको पता है ना कि मैं 2004 से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। 2004 में मैंने शुरू कर दिया था, एक चटाई लेकर, चटाई समझते हैं, मैट,
Yes, sir. ठीक है, चटाई पे बच्चे बैठते थे और मैं कुर्सी पे बैठता था। ओके, और ऐसे मैं क्लासेस देता था और ये सब छत के ऊपर होता था। यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो हमने बहुत लेट कर दिया नोएडा था से तो। हाँ, नोएडा में एक्चुअली। तो 2004 में ना मैंने 12th पास किया था। तो 12th पास करते होता है ना कि इंसान जब थोड़ा पुअर फैमिली से होता है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही पैसे कमाने Yes. पड़ते हैं ना। Yes, sir. Yes. कैसे कैसे मैंने हैंडल किया। तो जब मैं 2009 ओह, अभी क्या कह रहे आपने बोला 2004 में आपने 12th पास किया था। ओके, हैं? यस यस अभी मुझे लगता था तुम मुझसे छोटे हो, पता है? अब ऐसे किट्टू से तो बड़ा हूँ मैं, किट्टू से बड़ा हूँ। ओह हाँ, अब मुझे पता चल गया। किट्टू, और यहाँ मैं मतलब रेखा जी से छोटा हूँ, बाकी मैं बहुत लोगों से यहाँ बड़ा ही होऊंगा। मुझे ओह, ऐसा मुझे लगता लगा बहुत छोटे हो। अभी मैंने जो वीडियोस में तो इतने छोटे लग रहे थे, तो मुझे लगा बहुत छोटे हो। है। वो क्या बोलते हैं कि मेरे सौंदर्य से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है। वही है। फाइन। Oh God. सो अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वहां पर कुछ बच्चे आके कहते थे कि सर अंग्रेज लोग क्या डिड लगाते होंगे, डू लगाते होंगे। वो बड़ा परेशान करते थे, क्योंकि भाई अब किट्टू अमेरिका में रह रही है। अब जो नोएडा में रह रहा है, जो अमेरिका सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, तो कुछ भी सोच सकता है ना। Yes, sir. उसके लिए तो अमेरिकन लोग रोड पे कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब वो कुछ भी सोच लेता है ना। तो जब आप वहां जाओगे तभी हकीकत आपको पता चलेगा। तो ये गलतियां बहुत लोगों ने की हुई है। तो अब बताओ कि अगर एक सवाल पूछना है कि क्या तुम्हें पता है कि किट्टू कहाँ रहती है, ये बोलना है। अगर किट्टू कहाँ रहती है तो वेयर डज किट्टू लिव। और क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, डू Do you know? डू यू नो। अब क्या हो Where जाएगा, Kittu live? या Where Kittu live? where Kittu lives। ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट डू You यू have. हैव, व्हाट डू यू हैव। अब मुझे बोलना है मुझे जानना ही नहीं तेरे पास क्या है, मैं नहीं जानना चाहता तेरे पास क्या है। अब आई डोंट I don't want to know, I don't want to know what। अब बताओ, What you have? What you have? what you what you have। have. Yes, this is correct English। I don't want to know what you have। Okay, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, how much money do you have। ये है करेक्ट इंग्लिश, how much money do you have। अब मुझे बोलना है कि मुझे मालूम नहीं यार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, I don't know। Much money you have. तो How much money you have? हाँ जी, मनी यू हैव। ये डू गायब हो जाता है और यहाँ फुल स्टॉप होगा कि क्वेश्चन मार्क होगा, वो पहले वाले पे डिपेंड करता है, पहले वाले। ये तो ये टोटल कहानी है। एनीवेज गाइस, तो चलिए अब हम बातें करेंगे कुछ। ये रिकॉर्डिंग 23 मिनट्स की रही, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ताकि पता चल जाए आपको। डाउट सेशन फ्राइडे कुछ डाउट सेशन उठाएंगे, कुछ डाउट इसने पूछे हैं, दिस आई फॉरगॉट, sir. नरेश ने पूछे हैं, कुछ कर लेंगे, कोई नहीं। I have also doubt means model plus have been वाला। ठीक है, तो ये ना एक बार प्लीज लिख दीजिएगा ताकि मेरे पास ना लिस्ट बनी रहे कि अच्छा ये इसके ठीक बाद है, ये मैं कराना ग्रुप है। में हाँ, ओके। क्योंकि वो और फ्राइडे मुझे हाइपोथेटिकल वाला हाँ वो तो बड़ा खतरनाक है। कंडीशनल आल्सो वी वो कैन। बहुत खतरनाक है, हाँ। हर बार उसमें फंसती हूँ। ठीक है, मैं कराऊंगा। ये सारे डाउट मेरे पास, और अपने नाम के साथ डाउट लिखिएगा ताकि मैं देख लूंगा, अच्छा ये पवन के डाउट है, ये नरेश के डाउट है, ऐसे।